करदम ठहर गए। कुछ समय बीता, 9 कन्याओं का विवाह हुआ, उनके गृहस्थ का शुभ्र संचालन हुआ। देवहूति के यहां भगवान कपिल का प्रागट्य हुआ। वो कुछ दिन रहे, करदम उनके साथ खूब खेले। एक दिन देवहूति कमरे से निकल कर आई, हाथ में माला ली, थाली ली, पूजन की सामग्री ली, पति के माथे पर तिलक लगाया, माला डाली, आरती उतारी। मुझे याद है मैंने आपको वचन दिया था, अब आपकी साधना का समय हो चुका है, पधारिए। करदम खड़े हुए, हालांकि अब मन नहीं था, पर खड़े हुए। कपिल ने कहा प्रभु कमाल कर रहे हो, कहां जा रहे हो? बोले भगवान को पाने। बोले मैं कौन हूं? बोले आप भगवान हो। बोले मैं तो तुम्हें प्राप्त हूं, फिर कहां जा रहे हो? करदम कहते अनेक साल हो गए तुम्हारे साथ रहते रहते कपिल, एक बात तो मैं समझ गया, तुम्हारे संग रहने में वो मजा नहीं है जो तुम्हारे लिए तड़फने में मजा है। बोले ऐसा तो मैंने बाबा ही नहीं देखा जो भगवान से सन्यास लेकर चल दिया। और सन्यास का मतलब फिर सभी कुछ का त्याग है, फिर अगन्यास और करन्यास। यही प्रज्ञा की स्थिति है। परित्याग आग्रह नहीं है, परित्याग स्थिति है। ये सूत्र दोबारा सुनिएगा, परित्याग आग्रह नहीं है। आई होप मैं आपके प्रश्न का जवाब दे पा रहा हूं। परित्याग आग्रह नहीं है, परित्याग स्थिति है। इसका आग्रह नहीं है, किसी ने आग्रह नहीं किया। इन शर्तों पर ईश्वर मिलेगा ये कहीं नहीं लिखा है। मैं फिर से वो सूत्र ले आ रहा हूं, वो कब मिलेगा? जब वो चाहेगा मैं मिलूं। अब ये बात दूसरी है, वो कब चाहेगा कि वो मिले? जब वो ये देखेगा कि तू चाहता है कि वो मिले। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिह तैसी। भगवान ने गीता में कहा ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम सदैव भजाम्यहम्। हम जब वो देखेगा कि तुम चाहते हो तो फिर वो भी चाह पड़ेगा कि कभी मैं भी मिल लूं इससे। भगवान से मुलाकात अनुभूति है और कुछ नहीं है। कुछ जरूरी नहीं है कि वो मोर पंखी होना चाहिए, बंशी ही होनी चाहिए, टेढ़ी टांग ही होना चाहिए, 12 साल का लड़का ही होना चाहिए। ना 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 ना, इस झंझट में नहीं फंसना, नहीं तो आडंबर हो जाएगा। हमारे महाराज जी ताली दे के हंसते, बेटा 75 साल हो गए बोलते बोलते, न करने वाला कोई साधन छोड़ा, न पढ़ने वाली कोई चीज छोड़ी। चाहे योग हो, चाहे मीमांसाएं हो, चाहे ज्ञान हो, चाहे भक्ति हो, चाहे साधना हो, सबके शिखर पर चढ़ा। पर आज तक ये नहीं समझ में आई कि छोटा सा लड़का कैसे जाके हाथ पकड़ लेता है किसी। इस आडंबर से सावधान रहिएगा। जिसको दर्शन होता है ना, वहां फिर प्रदर्शन नहीं होता है। प्रदर्शन और दर्शन दो बड़े विरोध के शब्द हैं। प्रदर्शन और दर्शन बहुत सूक्ष्म विवेचना है। जिसको वो मिल गया ना, उसने उसको किसी और को बताने लायक छोड़ा भी नहीं, फिर वो किसी और को बता भी ना सका कि वो कभी मिला था। कुछ जरूरी नहीं है कि वो 16 साल का ही होना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं था आपको हेल्यूसिनेशन हुआ था? साइकोलॉजी तो उसको हेल्यूसिनेशन ही कहती। 16 साल का ही होना चाहिए, मोर पंखी होना चाहिए, और वो थोड़ी देर आना चाहिए और फिर गायब हो जाना चाहिए। ज्यादातर यही स्टोरीज हैं। आई एम वेरी सॉरी, मैं थोड़ा कठिन बोल रहा हूं, मुझे माफ करिएगा। जरूरी नहीं है 80 साल का बूढ़ा बन के भी आ सकता है। जब गोस्वामी जी कह रहे न जाने का रूप में नारायण मिल जाए, ये उनकी अनुभूति है, तो कोई मालूम नहीं। अरे मनुष्य की बात छोड़ो, अंडज उद्भिज स्वेदज जरायुज तुरीय बद्ध ज्ञात अज्ञात सूक्ष्म स्थूल जड़ चेतन कोई अवस्था हो, कीट हो पतंग हो, कृष्ण गोपी से मिलने उद्धव के समय भौरेस के रूप में आते हैं। भ्रमर गीत गोपियों ने भौरे को सुनाया है, वो भौरा श्री कृष्ण है।
जरूरी नहीं है कि वो वही हो, काला ही हो। वो 80 साल का बूढ़ा भी हो सकता है, वो स्त्री का वेश भी धर सकता है, कोई वेश में ना आए। पर ईश्वर की प्राप्ति, शास्त्र कहता है, बाह्य अनुभव नहीं है, अंतस अनुभूति है। कुछ भी वो यहां मुझे मिला है, बस मिला, यही है, यही है, यही है। यही है, इसका अनुभव होना उसकी उपस्थिति है। महर्षि संदीपन ने अपने आश्रम में एक परीक्षा ली, 10,000 विद्यार्थियों के हाथ में लकड़ी का इतना बड़ा डंडा दिया और सबसे कहा इसको फेंकाओ। एक शर्त है, सूर्यास्त से पहले लौट आना, और जब इसे फेंकना तो फेंकते हुए कोई देखे ना। 9,999 विद्यार्थी वापस आए। किसी ने बोला हमने नदियों में डूब के फेंक दिया, किसी ने बोला हमने पहाड़ पर चढ़कर फेंक दिया, किसी ने बोला हमने गुफाओं में जाकर फेंक दिया, किसी ने बोला हमने घने झाड़ियों में घुसकर फेंक दिया। एक विद्यार्थी आना अभी बाकी था। आज रात हो चली, अगले दिन का सवेरे और सांझ हुई, देखा वो लौट रहा था, अभी भी उसके हाथ में डंडा लगा हुआ था। बोले भले आदमी, तुझे एक जगह न मिली जहां तुझे एकांत महसूस होता? वो बोला गुरुजी माफ करना, कोई जगह न मिली, मैं जहां गया मुझे ऐसा लगा ईश्वर मेरे पीछे खड़ा है। मैं गया गुफाओं के अंदर, कोई मुझसे टकरा, मैंने कौन? वो बोला मैं कृष्ण। मैं चढ़ा पेड़ों के ऊपर, नूपुरों की आवाज आई, अरे कन्हैया तू फिर? मुझे एक जगह न मिली, यू कैन डिक्लेयर मी फेल्ड। मैं क्या करूं? मैंने बहुत उससे प्रार्थना की, भाई तू मेरा पीछा छोड़। गुरुजी ने कहा 9,999 फेल हो गए, पास केवल एक हुआ है। मैं यही देखना चाहता था। विश्वास का मतलब होता है विश्वम आभासयति इति विश्वास, जब उसकी उपस्थिति तुम्हारे अनुभव में रहे, ये विश्वास है। He is here. Now it doesn't matter how he is here. यही उसका स्वरूप है। कोई जरूरी नहीं है, ऐसा ही होना चाहिए। उसी रूप में प्रकट होना चाहिए। ये उसके होने पर फर्क नहीं है, ये तुम्हारी दृष्टि पर निर्भर है। दो चीजें ध्यान से सुनिएगा, वो है या नहीं है ये उसके होने पर निर्भर नहीं है, वो है या नहीं है तुम्हारी दृष्टि पर निर्भर करता है। प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। यहां जितने बैठे हैं ये सब भगवान हैं। आपको ये प्रमाणित करने की जरूरत नहीं है, ये मेरी दृष्टि का स्वरूप है। ये मेरी नजर में है कि मैं यहां बैठी स्त्रियों को स्त्री मान सकता हूं, यहां बैठे पुरुषों को पुरुष मान सकता हूं, वहां बैठे बुजुर्गों को बुजुर्ग मान सकता हूं, वहां बैठे बच्चों को बच्चा मान सकता हूं। और किसी गुरु कृपा से मुझे दिव्यम ददामि ते चक्षुः, दृष्टि मिल जाए तो फिर ये मेरे हाथ में है। फिर ना यहाँ स्त्री बची, ना यहाँ पुरुष बचा, ना यहाँ बूढ़ा बचा, ना यहाँ बच्चा बचा। अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभ विष्णवे। अलग अलग मुखोटे लगा के मेरी कथा सुनने स्वयं कृष्ण आए हैं। उसके होने पर उसे प्रमाणित करने की जरूरत नहीं है। उसका होना उसके नजारे पर निर्भर नहीं करता, उसका होना तुम्हारी दृष्टि पर निर्भर करता है। यही इसका सूक्ष्म स्वरूप है। ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है, नहीं तो सनातन धर्म कहां रह जाएगा। आज के व्यक्ति के लिए अनुभव करना बहुत जरूरी है। इसलिए प्रज्ञावान गीता का प्रारंभ प्रज्ञा से होता है, गीता का विसर्जन प्रज्ञा से होता है। परीक्षित को पूरी कथा सुनने के बाद क्या मिला? कुछ नहीं,
कोई आज्ञा नहीं, कोई साधना नहीं, कोई मंत्र नहीं, कुछ नहीं। कथा के बाद उसे आत्म शांति की प्राप्ति हुई, प्रज्ञा की प्राप्ति हुई। मेरे लिए किस समय क्या महत्वपूर्ण है, यही प्रज्ञा का स्वरूप है। आज्ञा और प्रज्ञा दो अलग स्तर हैं। आज्ञा इंस्ट्रक्शन है, प्रज्ञा कॉन्शियसनेस है। गुरु इंस्ट्रक्शन नहीं देता, बल्कि आपको कॉन्शियस बनाता है। दिए से जब बाती छुभती है तो दूसरे में भी दिया जल जाता, और कुछ नहीं होता। इतने से सूत्र से आप समझ लेना सत्संग क्या है, इतने से सूत्र से आप समझ लेना गुरु कृपा क्या है, इतने से सूत्र से आप समझ लेना आध्यात्मिकता क्या है। पारस में और संत में बहु अंतरो जान, वह लोहा सोना करे, संत करे आप समान। आग में आग लगती है तो आग कितनी लग सकती है, ये जिस पर लगी है उस पर निर्भर करता है। एक चिंगारी रुई के महल में लगे तो सबको जला देगी, एक चिंगारी दिए पर लगे तो दिया जला देगी। यही सत्संग का सूक्ष्म स्वरूप है। कथा से क्या ले गए, अपनी कॉन्शियसनेस का अपलिफ्टमेंट ले गए, बस। उसके प्रति जो व्यक्ति सजग है वो पकड़ लेगा। यहां से आपको कुछ नहीं मिलना। हम गा रहे हैं, हम लोग मौज कर रहे हैं, हम लोग आनंद कर रहे हैं, और क्या। हम आपको कोई गलत फहमी में नहीं रखने वाले कि आपको इसको मरने के बाद में स्वर्ग मिलेगा ही। आई डोंट नो, नहीं भी मिले, कहीं मैं प्रॉमिस कर दूं मिलेगा और बाद में तो मेरी खोपड़ी पे चढ़ जाओ, फिर एक कथा अपने लिए ही करनी पड़ेगी। ना 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 ना, पता नहीं। अब स्वर्ग की भी अनेकों परिभाषाएं शास्त्र में मिली है। सांख्य कहता त्रैव नरक स्वर्ग। स्वर्ग भी जगह का नाम नहीं है। मेरा अनुभव यहां तक पहुंचा, स्वर्ग भी जगह का नाम नहीं है, स्वर्ग भी स्थिति का नाम है। ये भी एक स्थिति है। कोई फैंटेसी लैंड पर हमको नहीं जाना है कि कोई बहुत हमने क्रिएट किया है। ऐसा कुछ क्रिएट किया है तो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम भी हो सकती है आपको। स्थिति का नाम है। यहां से क्या मिल सकता, और का तो मालूम नहीं, और का तो मालूम नहीं। भगवान मिलेंगे नहीं मिलेंगे ये प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि मेरा अनुभव ये कहता है कि ये ही भगवान है। अभी बात ही आज की शुरू यहां से हुई थी। तब कथामृतम। आप भगवान को अपने कानों से अनुभव कर रहे हो, बस समझ लेना। ऐसा ही है वो, कुछ इसके आसपास जैसा ही है। स्वर्ग मिलेगा कि नहीं पता नहीं, नरक मिलेगा कि पता नहीं, मोक्ष मिलेगा कि नहीं पता नहीं। मोक्ष भी घटना नहीं है, मोक्ष भी स्थिति है। शास्त्र कहता है द्विपदे बंद मोक्षाय सत्यम सत्यम वदाम्यहम ममेति बध्यते जीव न ममेति विमुच्यते। इससे ऊंची परिभाषा मुक्ति की कहीं और नहीं मिली। बंधन और मुक्ति ये दो शब्द हैं। सत्यम सत्यम वदाम्यहम, क्या मैं कहते ही बंधन है, मैं की निवृत्ति ही मुक्ति है, बस स्थिति है। स्टेट ऑफ ईगोलेसनेस, दिस इज व्हाट द सैल्वेशन इज, लिबरेशन इज एन ईगोलेस एटीट्यूड। एग्जिस्टेंस का रिकॉग्निशन ही मुक्ति का स्वरूप है। जीवेर स्वरूप होए नित्य कृष्णदास। आज गोविंद की कुछ खास कृपा है। मैं सच कहूं तो आज की कही हुई बात मैं खुद जाके 2-4 बार सुनने वाला। इसमें मेरी कोई बड़ाई नहीं है। वो कृष्णदास गाता है ना, ये गला तो मेरा है पर गवैया कोई और है। शिष्य से गुरु बोलता है तब उसका काम हो जाता है। ये इसकी सूक्ष्मता का
हर चीज की सूक्ष्मता का विवेचन ही जीव को प्रज्ञावान बनाता है। कौन किसको कितनी कहां आज्ञा दे सकता है, पर जीव अपनी कॉन्शियसनेस को अपलिफ्ट करके अपने जीवन में उपस्थित हुई प्रत्येक विचार को उच्च कर सकता है, घटना को सुखात्मय निष्कर्ष तक ले जा सकता है आत्मचिंतन के द्वारा। इसलिए कथा क्या देती है और पता नहीं क्या देती है। वैसे भोजन भी आपको देती है, नींद भी आपको देती है, जिसको नींद लेनी है बड़ी अच्छी देगी। कई बार इसके लिए भी कहीं जाया करिए, मुझे कोई हर्जा नहीं। हम जैसा हूँ मैं, आपका स्वागत है। अगर आपको रात में अपने बिस्तर पे नींद नहीं आती हो, प्रॉब्लम होती हो, तो यू आर मोस्ट वेलकम हियर। मैं आपको सुनाने बुलाता ही नहीं, मैं सुलाने बुलाता हूँ, खिलाने बुलाता हूँ, नचाने बुलाता हूँ, आनंद करने बुलाता हूँ। उसके बाद जो होगा सो ठीक है। और बहुत ज्यादा मैं झंझट में डालने, पता नहीं, मुक्ति भाई बहुत ऊंची चीज है, आप खाइए यहाँ आनंद करिए। मुक्ति ओहो, अभी तक पल्ले ही नहीं पड़ी किसी। स्वर्ग अभी साणु ही नहीं मालूम तो कितने दस हैं। ना ना, स्वर्ग एक स्थिति है। हमारी ये कथा और कुछ नहीं करती, हमारी कॉन्शियसनेस को अपलिफ्ट करती है। एक अलग से प्रकार का मोटिवेशन जीवन में आ जाता है, एक अलग सी प्रकार की शांति अनुभव होने लगती है, एक अलग से प्रकार का सुकून जीवन में प्राप्त होने लगता है, एक विचित्र सा आकर्षण, एक सूक्ष्म सा उत्साह सवेरे होते ही सांझ का इंतजार होने लगता है। एक अलग स्तर की शांति अनुभव होती है। कुछ न होते हुए भी व्यक्ति एक अलग सी प्रकार की संतुष्टि अनुभव करने लगता है। ये सब कथा के असर हैं। अब इसके बाद में जो हो जाए वो ऊंचा, जिसके बाद में जो हो जाए वो श्रेष्ठ, वो अद्भुत, वो अद्वितीय। इसके बाद आपको जहां भगवान मिल जाए वो दिव्य, अद्भुत। हम आप सबको भगवान मानने को तैयार है। वैष्णवता में और अद्वैत वेदांत में यही भेद है। अद्वैत वेदांत सबको भगवान मानता है, अपने को भी भगवान मानता है। वैष्णव वेदांत ये कहता है सब भगवान हो और मैं आप सब भगवान का सेवक हूं, दास दास हो हम। तभी जीवन में वृद्धि अनुभव में आ सकती है। रुक्मिणी जी के साथ ये सूक्ष्म संवाद श्री कृष्ण का प्रकट हुआ। भगवान ने बड़ी प्रसन्नता के साथ कहा। रुक्मिणी जी ने कहा मैं उसके चक्कर में फंसू? कहते कहते बेहोश हो गई। ठाकुर जी ने पंखा जला, जगी। बोले कृष्ण आपने मुझसे पूछा क्यों? बोले जब से तू आई है तब से जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ करती रहती है। मैं ये देखना चाहता था जब मेरी प्रिया नाराज होती है तो कैसी लगती है। जिसने गृहस्थ के निजी जीवन का रस नहीं लिया ना, वो बहुत बड़े मौके से चूक गया। ये मैं नहीं कह रहा, श्री कृष्ण एकादश में कह रहे हैं, यन नरमयी नियमा याम प्रियाया भीरुभामिनी। गुरुदेव इस पर क्या अद्भुत बोल। चंडीगढ़ के इसी मंच पर बैठकर कितने वर्ष तक पुराने श्रोताओं ने सुना होगा। इस श्लोक की क्या अद्भुत व्याख्या करते हैं। भगवान ने दुनिया बनाई ही है प्रीति के अभ्यास के लिए। एक बात मुझे बड़ी जची, कई बार कहता रहता हूं। पंडित जी आरती जलाते हैं तो उससे पहले दिया सलाई घिसते हैं और दीप प्रज्वलित कर देते हैं। चंद्रमा मनसो जातश्चक्षु, और आरती होती है। ये दुनिया की माचिस में भी हजारों संबंधों की तीलियां पड़ी।
ये तुम्हारे हाथ में है कि कौन सी तीली निकाल कर घिसो और उसमें आग जलाओ। दुनिया के संबंध की हजारों तीलियां हैं, माता भी है, पिता भी है, पुत्र भी है, पत्नी भी है, सब हैं। कोई भी एक संबंध की तीली निकालो और उसमें प्रेम की आग जला लो। बस एक सावधानी रखना, अगर वो आग तीली तक रही तो जब तीली खत्म होगी तो आग भी बुझ जाएगी और तुम्हारा हाथ भी जला जाएगी। इससे अच्छी चीज ये है कि तीली समाप्त हो उससे पहले दिया जला दो। किसी भी संबंध से प्रेम की अग्नि प्रज्वलित करो, वो संबंध समाप्त हो उससे पहले कृष्ण प्रेम का दिया जला लो। गुरुदेव कहते हैं प्रेम शुरू कहां से हुआ फर्क नहीं पड़ता, खत्म कहां हुआ शास्त्र वो देखता है। शुरू कहीं से हो सकता है, डजंट मैटर, कहीं से हो जाए, कोई समस्या नहीं, कोई हर्जा नहीं। वो विलक्षण है, कहीं भी घटे वो विलक्षण ही है, कैसे भी स्तर पर घटे वो विलक्षण ही है। दिमाग वाला व्यक्ति प्रीति को समझ नहीं सकता। शुरू कहां से हो भगवान कभी पूछने वाले नहीं है, खत्म कहां पर हुआ गति का निर्णय उससे होगा। खत्म कहां हुआ, मैं ये इश्क मिजाजी की बातें नहीं कर रहा, इश्क हकीकी की बातें कह रहा हूं। गुरुदेव एक शेर सुनाते हैं, अक्रमा बैठे हैं तैयार कफन लाने को, अक्रमा बैठे हैं तैयार। अरे ज्ञानी होगा वो कहेगा मुझे मुक्ति मिले, मैं ये दुनिया के झंझट से छूटूं, ये शरीर छूटे, ये माया छूटे। प्रेमी कहता है अक्रमा बैठे हैं तैयार कफन लाने को, पर मरने देती नहीं हसरते दीदार तेरी। ये जो दीदारता है ये पहले मरने ही नहीं दे रही, बाद में मुक्ति सोचेंगे। शुरू कहां से हुआ, गोस्वामी तुलसीदास जी का प्रेम शुरू कहां से हुआ समस्या नहीं है, पर जहां वो रुका उसने दुनिया को मानस दे दी। विल्व मंगल का प्रेम शुरू कहां से हुआ फर्क नहीं पड़ा, पर जहां वो रुका कृष्ण कर्णामृत दे दी। लीला शुक विल्व मंगल। वो शुरू भी दुनिया में हुआ हो, खत्म भी दुनिया में हुआ हो, पर अगर उसमें रूहानियत आ जाए तो वो दुनिया का प्रेम भी ऊंचाइयों तक ले जा सकता है, इसमें कोई भेद नहीं है। भगवान बड़े प्रसन्न हुए, वाह रुक्मणी जी एकदम मुस्कुरा पड़ी, वाह खूब। यह नरमयी नियमायाम प्रियाया भीरुभाम। पर हाँ एक गृहस्थ ये भी है जहां एक दूसरे के प्रति स्नेह है, विश्वास है, जिसमें रस है, यहां भी एक रस का विलक्षण अनुभव किया जा सकता है। हमारे दादा गुरुजी सन्यासी थे, उनके पास कोई आता था ना महाराज मुझे, उन्होंने किसी को नहीं दिया ही नहीं किसी को सन्यास। वो कोई आ जाता छोरा छपाड़ा, बाबा सन्यास है, बोले बेटे सन्यास बेटा एक बार तू भोग ले फिर आइयो, भोग ले। मैं दोनों स्तरों पर चढ़ा हूं, जब तत्व ज्ञान का प्रागट्य, जिन्होंने उन्हें सुना है, तत्व ज्ञान का प्रागट्य भी उस स्तर का था, और दूसरी तरफ उन्हीं की कलम से निकला है नारी महाकाव्य। उन्होंने नारी के ऊपर महाकाव्य लिखा है, उसकी भाषा बहुत कठिन है, पर जिनकी संस्कृत में, जिनकी हिंदी की प्रबुद्धता में रुचि हो, वो देखे उन्हें आनंद आ जाएगा। उनने दिया ही नहीं, ना 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 बेटा। अभी कुछ दिन पहले मुझे एक व्यक्ति मिला, बोला मैं आपके दादाजी के पास गया था, मेरे घर वाले अड़ गए कि शादी कर, बोला मैं तो करूंगा नहीं। पहुंच गया मैं उनके, बाबा सन्यास दे दो मुझे, 22-23 साल का। बोले पागल हो गया है बेटा, मैं आज्ञा दे रहा हूं कर ले और एक बार भोग ले। सुन अगर बन गई तो विवाह में ही तुझे भगवान मिल जाएंगे,
बन गई तो तेरे घर में ही और नहीं बने तो फिर तू आ जाना, फिर देखेंगे। वो कर तो सही, जा तो सही, फिर तो निकलना। औरों के पास छोड़ो, यही बैठे हैं सामने, इन्हीं को जबरदस्ती भेजा। कल ही हम परसों याद कर रहे हैं, ये 30 साल तक आश्रम में पढ़े रहे ध्रुव जी। महाराज जी बोले तू घर में आना नहीं जब तक अब विवाह नहीं हो जाए, जाओ। अब देखो मारे मारे हमारे साथ फिर रहे हैं कथाल में। वो गर्व से इनकी पत्नी हमको फोन करती, महाराज जी कभी हमारे पतिदेव को छोड़ भी दिया करो। आप मुझे इसमें गलत नहीं समझना, ना ना ना, मैं उनके स्तर की बात, उन्होंने हम लोगों को ये ट्रेनिंग दी है, इसका महत्व समझाया है। एक जगह एक बड़ा बुद्धिमान व्यक्ति था, सोक्रेटिस। सोक्रेटिस का गांव में बहुत प्रभाव था। गांव का एक लड़का जिसकी शादी होने वाली थी, वो सोक्रेटिस के पास पहुंचा। सोक्रेटिस की पत्नी बड़ी विचित्र थी, बड़ा उनमें द्वंद्व होता था, युद्ध होता था। उसने कहा ये तो परेशान है, ये तो बड़ी आसानी से मान जाएगा कि तू भी मत करे शादी। अब ये भी विचार है, जगत इसलिए छोड़ा है क्योंकि ये पता चला है कि जगत दुख है, कि जगत इसलिए छोड़ा है कि कृष्ण अत्यंत सुख है। ये दोनों अलग अलग स्तर हैं। तो व्यक्ति पहुंच गया, बोले महाराज आप मेरे माँ बाप को कह दो सोक्रेटिस की मुझे शादी नहीं करनी, और आपके कहा वो टालेंगे नहीं। सोक्रेटिस बोला मैं ये नहीं कह सकता, मैं तो कहूंगा तू शादी कर ले। उसको बड़ी गुस्सा है, बोले खुद तो भुगत रहे हो, दूसरे की शांति अच्छी नहीं लगती है? सोक्रेटिस बोला नहीं, देख बन गई तो कोई बात ही नहीं है, फिर तो तू आनंद करेगा, और नहीं बनी तो तू भी सोक्रेटिस हो जाएगा। प्रॉब्लम दोनों जगह में ही नहीं है, दोनों जगह में ही नहीं है। सनातन धर्म का विचार बड़ा विचित्र है, पर इसको समझना बहुत बड़ी समझदारी है। हमारे 1000 वर्ष में जन्म ली बहुत सारी प्रथाएं रूढ़िवादी हैं, उनके पीछे कोई दर्शन नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं है। लोग कहते हैं कि भाई कुछ भी क्रम हो स्त्री को सिर ढक के रखना चाहिए। भारतीय सभ्यता में स्त्री के लिए सर ढकना इतना जरूरी नहीं है, पुरुष के लिए सर ढकना जितना जरूरी है। हमारी हर स्टेट की और सभ्यता की एक पगड़ी बनाई गई है, स्त्रियों के लिए नहीं बनी, पुरुषों के लिए ही बनी है। हरियाणा की अलग है, पंजाब की अलग है, राजस्थान की अलग है, ब्रज की अलग है। बहुत सी माताएं मेरी इस बात से बड़ी खुश होने वाली है, मुझे लगता है। आप खुश ही रहे, मैं तो ये चाहते ही है। आज स्वामी जी की तरफ से एक संदेश आया, बड़ी अच्छी बात मुझे लगी। अब ये भी जैसे लोग कहते हैं ना भाई पितृपक्षों में कुछ हमें वो शॉपिंग नहीं करनी चाहिए, इसका कोई शास्त्रीय एविडेंस नहीं है। ये समय गणेश चतुर्थी से और लक्ष्मी पूजन के बीच का है। शुरू होता है गणेश चतुर्थी से लाभ और पहुंचता है लक्ष्मी तक। कहने का मतलब यहां विचार दूसरा है। पहले गणेश पूजन, गणेश लाभ है, प्रॉफिट है, और लक्ष्मी जी इन्वेस्टमेंट है। लक्ष्मी जो आपके पास है, तो ये वो समय मिला है आपके लाभ और आपके पास जो है उसके बीच विचार करने का। बात मुझे बहुत जची। अच्छा, मैंने तो 2-3 दिन पहले ही करी थी। इससे कुछ होने वाला भी नहीं है, होने वाला भी नहीं है। पितृ की प्रसन्नता आपकी सेवा से होगी। हम निश्चित रूप से श्राद्ध कर्मों को बड़ी अच्छी तरह करें, क्योंकि जो स्थूल स्वरूप पितर के रूप में बैठता है उसका आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है, पर डर से नहीं, समझदारी से।
डर उसी को लगता है जिसको समझ नहीं आती। जैसे को बूढ़ी माता जिसने कभी नहीं चलाया, किसी बुजुर्ग को लैपटॉप पकड़ा दो, बड़ा परेशान सा रहता है, ओ भाई कोई बटन न दब जाए। कोई ऐसी माता हो जिसने कभी यूज ही नहीं किया, वो बड़े वाले ट्रंक कॉल तो यूज करती, तो उसको तुम दे दो आईफोन, वो बेचारी परेशान रहती है इसमें। और कई बार ऐसा होता है, कई बार हमारे फोन पर बेल आई, हमने उठा, पता चला माता अपने पुत्र को डांट रही थी और फोन गलती से मिल गया। कई गलती से मिल जाता है, गलती से उड़ जाता है, गुजर वो यही नहीं मालूम कि बंद कैसे होता। कथा में फोन बजे जा रहा है, बेटा ने दे दिया आईफोन, बूढ़ी को चलाने नहीं आता। जिस वस्तु का ज्ञान नहीं है उसी वस्तु के प्रति भय होता है। ये सीधा मनोविज्ञान है। कुछ न तो खरीदने से कोई नाराज होने वाला है और न कुछ बेचने से कोई नाराज होने वाला है। राजस्थान में एक विचित्र प्रकार की प्रथा है। एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति बैठ के यज्ञ कर रहा था, अब वहां पे आ गई तो क्या कह रहे थे? हाँ, राजस्थान। हाँ, तो वहां एक व्यक्ति बैठ के यज्ञ कर रहा था। धन्यवाद। तो वो बीच में भोग रखा हुआ था, तो एक बिल्ली आ रही थी, बार बार मुंह मार रही थी उसको, उसको हटा रहे थे, फिर भी आ रही थी। फिर तो यजमान बोला मैं इसको छोड़ आऊं बाहर। बड़े महाराज जी सुनाते थे ये कथा। तो पंडित जी बोले नहीं, देखो बीच में नहीं उठना चाहिए, सम्मान है यज्ञ का, ये बात ठीक है, सब चीज का एक सम्मान है, कथा का एक सम्मान है, यज्ञ का एक सम्मान है, व्यक्ति का। मैं कोई अपने लिए थोड़ा सुना, आप सबके लिए सुना ना। आप किसी से बात कर रहे हो, वो बीच में मुड़ के चला जाए, कितनी खींच मचती है। एक सभ्य पुरुष के बैठने का, सुनने का एक तरीका होता है। एक व्यक्ति बैठा हो इतनी सभ्यता से सुनाने में भी मजा आता है। एक व्यक्ति पर नजर पड़े, वो मुंह ही फाड़े जा रहा है जमाई ले लेकर, कोई कहां से आनंद आए। सुरसा को भी शर्म आ गई, भाई तू ही चला जाता हूं वहां। एक हर एक जीवन का एक एक स्टेप एक पेंटिंग है। जैसे आप पेंटिंग बनाते हैं ना बड़ी सभ्यता के साथ। तो खैर हाँ, यजमान ने कहा कि तुम भाई नहीं उठ सकते बीच में। उसने क्या करूं? तो एक बिल्ली वहीं खेल रही थी, उसने डलिया उठाई और बिल्ली के ऊपर धर दी। यज्ञ पूरा हुआ तो बिल्ली चली गई। छोटा सा उसका 8-10 साल का बेटा होगा, वो भी साथ में यज्ञ कर रहा। 30 साल बाद अब एक और यज्ञ किया गया। पंडित जी बुलाए गए, सब इकट्ठे हुए। पिताजी गुजर चुके थे, बेटा यज्ञ कर रहा था। बेटा बोला पंडित जी आपने तैयारी पूरी नहीं करी। सब तो तैयारी, बोले नहीं वो डलिया के नीचे बिल्ली तो दवाई नहीं। मुझे अच्छी तरह याद है मेरे पिताजी ने दवाई थी। अब बड़ा ही अड़ गया, बोले हमारे घर की पद्धति है, आप करिए मत करिए। पंडित जी बोले ठीक है भैया। वो गए बिल्ली ढूंढने, वो खुद आ गई थी। अब वो ढूंढ ढूंढ के, अश्वमेध यज्ञ का नाम तो सुना था, बिडाल मेघ यज्ञ पहली बार ही सुना। बिल्ली ढूंढ के रखे, फिर स्वाहा स्वाहा करके बेचारी को छोड़ा। कई संवेदन, धर्म बड़ा